हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में हमने मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन जब डिस्कस किया था वहाँ पर भी इसको डिस्कस किया था। अब डिटेल में वेपर कंप्रेशन सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है यूजिंग रेफ्रिजरेंट वेपर, इसमें हम रेफ्रिजरेंट वेपर यूज़ करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है जो आजकल यूज हो रहा है। ये छोटी से छोटी इंडस्ट्री से लेके बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री प्लांट्स में, इसके अलावा जितने भी डोमेस्टिक हमारे रेफ्रिजरेटर हैं वहाँ पर भी वेपर कंप्रेशन सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं। आल्सो यूज्ड इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग के लिए भी हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो इस सिस्टम में होता क्या है, इन दिस सिस्टम जो रेफ्रिजरेंट वेपर है इज कंप्रेस्ड इन कंप्रेसर, इज कंडेंस्ड इन कंडेंसर, एक्सपेंड टू लो प्रेशर इन एक्सपेंशन वाल्व एंड देन एवेपोरेट्स इन दी एवेपोरेटर। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जब भी लिक्विड एवेपोरेट करता है तो वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ही एवेपोरेट होता है और एवेपोरेशन कोज कूलिंग। तो आगे जो है, एज द रेफ्रिजरेंट passes through the system, it passes through a number of changes in state or condition, each of which is called process, and this series of process is called cycle, which is repeated again and again. तो जैसे जैसे हमारा रेफ्रिजरेंट पास करता है कंप्रेसर में से कंडेंसर, कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व से एवेपोरेटर और एवेपोरेटर से देन कंप्रेसर, तो इसकी जो स्टेट है वो चेंज होती रहती है। तो इन प्रोसेसेस को हम साइकिल, जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं, साइकिल। और ये साइकिल रिपीट होती रहती है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो द कंप्रेशन साइकिल इज कॉल्ड बाय दैट नेम। इसको वेपर कंप्रेशन सिस्टम इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ द कंप्रेशन ऑफ द वेपर रेफ्रिजरेंट विच enables the transfer of heat energy। मतलब the compressor that the refrigerant is able to absorb heat in one place and release it in another। कंप्रेसर के कारण ही रेफ्रिजरेंट एक जगह से, मतलब एवेपोरेटर से हीट को एब्जॉर्ब करता है और कंडेंसर में हीट को रिजेक्ट करता है। तो कंप्रेसर के कारण ही अब हमारा जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो पूरे सिस्टम के अंदर बना रहता है। तो इसीलिए इस कंप्रेसर के इस काम के कारण ही, इस कंप्रेशन के कारण ही इस साइकिल का नाम वेपर कंप्रेशन साइकिल पड़ा है। नेक्स्ट हमारा है नेसेसिटी ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम से पहले हम एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ करते थे। तो लेकिन उसमें कमी क्या थी कि जो एयर है उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कम होती है और वो पुअर कंडक्टिविटी होती है, मतलब वो लेस हीट को ही कंडक्ट कर सकती है क्योंकि एयर अपना फेस चेंज नहीं कर सकती। तो जो हीट कैरी बाय एयर होती है वो सिर्फ सेंसिबल हीट होती है। तो इसलिए अगर हमें कम टेम्परेचर प्रोड्यूस करना होता था तो हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर को सर्कुलेट करना पड़ता था सिस्टम के अंदर से तो जिसके कारण हमारा कंप्रेसर और एक्सपेंडर का जो साइज होता था वो बड़ा हो जाता था। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हम क्या कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम डेवलप हुआ, जिसका क्या है कि जो उसका साइज क्या होता है, स्मॉलर साइज का होता है। सेम कूलिंग कैपेसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा कंप्रेसर और एक्सपेंशन का जो साइज होता है वो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसकी लेस रनिंग कॉस्ट है, ये कहीं पर भी हम एम्प्लॉय कर सकते हैं ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर
लेस कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है इसका। इसमें जो मास है, फ्लो रेट है रेफ्रिजरेंट की वो कम होती है एज कम्पेयर टू एयर। रेफ्रिजरेशन सिस्टम नीड्स लेसर पावर इनपुट, और इसकी जो COP होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके, जिनके कारण हमें वेपर कंप्रेशन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और फर्दर डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ कि पहले स्टार्टिंग में क्या था कि जो रेफ्रिजरेंट यूज होते थे वो टॉक्सिक होते थे और फ्लेमेबल होते थे और इको फ्रेंडली भी नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल और इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट, ठीक है, हमारा डेवलप हुए और हमारे इम्प्रूवमेंट भी हुई डिज़ाइन के अंदर, जिसके कारण जो लीकेज है वो रिड्यूस हुई और सेफ्टी हमारी इंक्रीज हुई। ठीक है। तो इन सब के कारण क्या हुआ कि इसका जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम का जो एप्लीकेशन थी और वाइडर होगी। ठीक है। ये हमारा एयर कंडीशनिंग प्लांट्स में यूज होता है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी हम यूज करते हैं इसको, प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन्स उसके लिए भी यहाँ वेपर कंप्रेशन सिस्टम यूज हो रहा है। कमर्शियल यूज, चाहे वो इंडस्ट्री है, ऑफिस है, हॉस्पिटल है। और पहले भी हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में कि हमारे घरों के अंदर जितने भी रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर लगे हुए हैं वहाँ पर भी वेपर कंप्रेशन सिस्टम लगा होता है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं एज कम्पेयर टू एयर कंप्रेशन सिस्टम, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू।